नमस्कार साथियों, मैं नवनीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल हमारे कटारिया क्लासेस में। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ब्लड रिलेशंस के बारे में। ब्लड रिलेशंस एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से सवाल हमारे ब्लड रिलेशंस में तैयार होते हैं, क्या इसकी रूपरेखा है, क्या इसकी भूमिका है। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आप लोग एक काम करिए कि सभी लोग इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बेटा जो बच्चे सीयूटी तैयारी करते हैं तो उनको ये पता नहीं चल पाता है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेके बढ़ें। तो उसी के लिए हम एक मुहिम चलाए हैं बच्चों की, जहां पर हम हर बच्चों को पूरा रीजनिंग का मैथ का सिलेबस कवर करा के देंगे हम अपने चैनल पर। और सभी बच्चों को ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि बच्चों एक बार आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जुड़ने के बाद जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो लेवल में आपको दे रहा हूँ वो पूरा सीयूटी के बेसिस पे रहेगा, और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए जल्दी से बच्चे हम लोग बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्लीज बेटा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कम से कम ये भी पता चले कि कितने बच्चों ने अपनी प्रेजेंस को दिखाया है। देखिए व्यूज चैनल पे हमारे जाते हैं 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चों ने चैनल की वीडियो को देखा है। उसके बाद लेकिन देखा करते हैं कि लाइक वहां पे नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइक ना आने का मतलब है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर ऐसे कोई भी बात है कि जो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि बच्चों की कोई चीज बताई हुई एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, तो आप कमेंट पे लिख के कहिए कि सर हमको ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है, इस चीज को दोबारा से रिपीट कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, पर्सनली उस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन, यानी रिश्ते संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं हमारे कैसे बनते हैं, इसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए ब्लड रिलेशन जो टॉपिक हमारे पास है, इस ब्लड रिलेशन बच्चों क्या है, ब्लड रिलेशन तो बच्चों सबसे पहले ब्लड रिलेशन में हम ये समझेंगे कि जो क्वेश्चन इसके बनेंगे ना बच्चों, वो किस लेवल से सवाल हमारे पूछे जाएंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सवाल हमारे बनाने से पहले या बनने से पहले ब्लड रिलेशंस कैसे बनते हैं। देखिए ब्लड का मतलब होता है रक्त, हिंदी में अगर हम बात करें तो रक्त से संबंधित प्रश्न, या हम कह सकते हैं कि रक्त संबंधी प्रश्न। जितने भी प्रश्न बनेंगे इसके रक्त के संबंधित बनेंगे। तो रक्त संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे बेटा ब्लड रिलेशन से हमारे, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्लड रिलेशन के सवाल तैयार कैसे होते हैं, इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। तो एक बात आप बताइए बच्चों, कभी भी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग जब रिश्ते को डिफाइन करते हैं या किसी भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा करते हैं कि रिश्ते हमारे क्या खून के रिश्ते हैं या बिना बायोलॉजिकल रिश्ते हैं या बिना खून के रिश्ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कि देखेंगे, जैसे मान चलिए कि आपके पड़ोस में कोई रहता है, तो आपने कहा कि अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो आपने कह दिया कि भाई हमारे अंकल हैं, आपने बोल दिया हमारे अंकल हैं, या आपने कह दिया भैया हैं, या आपने कह दिया दीदी हैं। तो रिश्ते को आप बता रहे हैं मेल और फीमेल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अगर लड़के हुए आपकी उम्र से थोड़े से बड़े हुए, जैसे आपकी उम्र अगर 25 साल है तो 25 साल से वो 5 साल बड़े हैं, 30 साल के हैं, तो आप 30 साल के लोगों को आप अंकल नहीं कहेंगे। अगर आप खुद 25 के हैं आपने भैया बोल दिया, ठीक है। और अगर आपसे बड़ी हैं तो आपने दीदी बोल दिया। लेकिन अगर मान चले कि वही इंसान अगर 35 साल के हैं या 45 साल के हैं, 45 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो आपने अंकल बोल दिया। ठीक है, अंकल बोल दिया आपने, या अंकल को हिंदी में तो चाचा कहेंगे। या अगर और बुजुर्ग हैं 60 साल के 70 साल के हैं तो आपने उनको दादा बोल दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप उम्र के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां से हम समझने वाली यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए आपके हम उम्र के लोग हैं, हम उम्र का मतलब ऐसे होता है कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल में ही आपने जेंडर चेंज कर दिए। फॉर एग्जांपल 25 साल में अगर एक आदमी लड़का है तो अपने भाई बोल दिया, अगर वही चीज लड़की है तो अपने बहन कह दिया। तो कहने का मेरा मतलब है बच्चों कि आप सेम रिलेशन वाले को, अपने रिलेशन वाले को, या फिर अपने उम्र वाले को एक नए रिश्ते के नाम से आप पहचानते हो या नए रिश्ते के नाम से आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि अगर मेरा एक भाई है तो जो मेरा एक भाई होगा वो मेरे ही हम उम्र में होगा, 1-2 साल ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जनरेशन हमारी ही है। तो उसमें आप उसको अपने से एक स्टेज बड़ा नहीं रखोगे, उससे अपने के ही लेवल बराबर रखोगे।
फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप मान के चलिए कभी भी अगर आप ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है, रिश्ता है, वो आपके उम्र से कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर हैं, अगर आप यहां पर बने हुए हैं, ठीक है, ये आपकी स्टेज है, आपके स्टेज से कोई बड़ा होता है तो वो आपका कहलाता है सीनियर। सिंपल सी बात है, आपकी स्टेज से छोटा होगा तो आपको कहलाएगा जूनियर। सीधी सी बात है भाई। तो अगर मान के चलिए मैं आपसे एक कहूं कि आपके पिताजी, तो आपके पिताजी जो होंगे आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे। तो जब आपके पिताजी आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे तो उनको आप अपने से ऊपर रखिएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पुत्र, तो जो आपका पुत्र होगा वो आपसे एक जनरेशन आगे होगा। सही बात है ना भाई। भाई आपके फादर होंगे वो आपसे एक जनरेशन बड़े होंगे, और जो आपका बेटा होगा, आपका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, वो आपसे एक जनरेशन आगे होगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप यहां पर लाई करते हैं, जैसे मान चलिए कि मैं अगर अपना ही नाम लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर लाई करता हूं तो मेरे से जो एक बड़ा हुआ वो मेरे पिताजी हो गए। ठीक है, अब ये क्या जरूरी है कि ये हमारे पिताजी ही होंगे, या हो सकता है हमारे माताजी ही हो? ये कहीं भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने कोई भी जेंडर का सिंबल नहीं दिया है। बस मैंने यहां से ये इंडिकेट किया है कि हमसे एक जनरेशन बड़े, और यहां पर मैंने इंडिकेट किया है हमसे एक जनरेशन नीचे। तो जो हमसे एक जनरेशन बड़े होते हैं उनमें कौन कौन लोग आ जाते हैं? तो उनमें आते हैं हमारी दादी। दादी तो भाई हमसे बहुत बड़ी हो गई, दादी जो हमारी होंगी वो हमसे डबल जनरेशन बड़ी हैं। अब कहने का मतलब कैसे? पहले हमारे माता पिता, चाचा या चाची, अंकल या आंटी, ठीक है, बुआ, ठीक है, मौसी मौसा, चाऊ माऊ ताऊ, ये सब हमारे जितने भी हैं ये सब हमसे एक जनरेशन बड़े हैं। ठीक है, इनसे भी अगर एक जनरेशन बड़े की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा बना दूं, अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा बनाऊं बेटा, इनसे भी एक जनरेशन बड़े, तो जो इनसे भी एक जनरेशन बड़े होंगे बेटा वो हमसे तो डबल जनरेशन में आ गए ना। देखिए, इनसे तो वो एक जनरेशन बड़े हैं, लेकिन हमसे अगर आप बात करिएगा तो हमसे ही डबल में, हम यहाँ पर हैं तो हमसे एक यहाँ पर, फिर इनसे भी एक यहाँ पर, यानी हमसे 2 जनरेशन ऊपर हैं। ठीक है, और इनसे एक जनरेशन हमारे ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से यह है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जनरेशन, यानी जो बेटा जनरेशन है कि किस तरीके से बच्चे हमारे जनरेशन में ऊपर हैं या छोटे हैं या नीचे हैं या बड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि हमसे एक जनरेशन ऊपर कौन कौन लोग हो सकते हैं, तो आप देखेंगे या तो मदर होंगे, मदर होंगी भाई, या तो फादर, ठीक है, मदर हो गई या हमसे फादर हो गए। उसके बाद या तो हमारे कौन हो गए, अंकल या आंट, अंकल हो गए, या फिर हमारी हो गई आंट हो गई। उसके बाद अगर हम देखेंगे या उनसे बड़े की हम बात करेंगे, अंकल आंट हो गई, या उनसे अगर एक जनरेशन बात बड़े करेंगे तो भाई हमारी मौसी मौसा हो सकते हैं, बुआ हो सकती हैं, चाची या चाचा हो सकते हैं, ये सब हमारे एक हमसे एक जनरेशन ऊपर हैं। लेकिन अगर हम इनसे भी एक जनरेशन बात करें तो ये इनके फादर मदर, यानी अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दादाजी यानी ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर हो गए या फिर हमारी हो गई ग्रैंड मदर, ये हमसे 2 जनरेशन ऊपर हैं, और यहां से एक जनरेशन ऊपर। अगर इनसे भी ऊपर में लगा दूं तो ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद में एक और जनरेशन ऊपर लगा दूं तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इसी तरीके से हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इनसे नीचे हम बात करें, हमसे भाई नीचे कौन होगा, तो हम हो सकते हैं सन, डॉटर, और इनसे भी नीचे बात करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो इस तरीके से हम रिलेशन को कोरिलेट आपस में कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमको ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि किस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि कौन हमारा अंकल है, कौन हमारे आंट है, कौन हमारा चाचा है, कौन हमारी चाची है, और किस तरीके से हम रिलेशन को कोड से संबंधित करेंगे या कोड से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जान लीजिए कि कोई भी आपका जेंडर हो, जैसे मान चलिए कोई भी एक जेंडर है, मेल है या फीमेल है, क्योंकि रिलेशन निकालने के लिए 2 जेंडर का तो होना कंपलसरी है। यहाँ पर तीसरा जेंडर या ट्रांसजेंडर ही काम नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 ही जेंडर क्वेश्चंस बना जाते हैं, या तो मेल पे आए तो फीमेल पे। देखिए कैसे, अगर एक बात सुनिए यहाँ पर आप लोग, जैसे अगर हम अपने मेल को इंडिकेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमको मेल को इंडिकेट करना है, तो जो मेल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, प्लस का सिंबल।
कभी भी मेल को इंडिकेट करना है तो मेल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे प्लस का, चाहे वो कोई भी हो। मेल में लड़का हो सकता है यानी सन, भाई हो सकता है यानी ब्रदर, फादर हो सकते हैं यानी पिता, ग्रैंडफादर हो सकते हैं यानी दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकते हैं तो फिर उनके बोलते हैं परदादा। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी मेल होंगे, मेल को इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल लगेगा वो प्लस का साइन लगेगा। दूसरी बात, अगर हमको फीमेल को इंडिकेट करना है बच्चों, तो फीमेल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल हम लगाएंगे बच्चों, वो लगा देंगे माइनस का। फीमेल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल हमने लगा दिया माइनस का, और मेल को इंडिकेट करने के लिए सिंबल लगाया प्लस का। अगर हमको किसी जेंडर में या किसी रिलेशन में ये शो करना है कि भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, देखिए अगर हमको लिख के शो करना है ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, तो सिंपली आपको लॉजिक ये देखना है भाई कि सिंपली आपको लॉजिक ये देखना बच्चों कि ब्रदर यानी लड़का, भाई। अब लड़के के लिए, मेल के लिए जो सिंबल लगेगा वो लगेगा सिंबल प्लस का। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या काम करना है कि प्लस का सिंबल आसानी से यहां से लगा देना है। सिस्टर के लिए सिंबल लगेगा वो माइनस का लगेगा। एंड का मतलब होता है जोड़ना, तो इनके और इनके बीच में एक रिलेशन है, प्लस माइनस लगा के आप सिंगल एक लाइन यहां से खींच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं ए इज ब्रदर ऑफ बी। बच्चों बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, अभी मैंने सवाल का कोई भी टाइप शुरू नहीं किया है, बस अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने यहां से लिखा बच्चों ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो ए है भाई है बी का। अब यहां से आपको कहीं नहीं बताया जा रहा है कि बी का जेंडर क्या है, प्लस है माइनस है क्या है। ठीक है, मैं आपसे इतना बता रहा हूं कि ए हमारा, ए का मतलब है, ए हमारा जो है एज का मतलब है हो गया, ए हमारा भाई है बी का, तो बी का भाई है ना, तो बी आप यहां बनाइए। और भाई कहा गया भाई, तो भाई बनाने के लिए, बहन बनाने के लिए हमेशा सिंगल लाइन से आप भाई या बहन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए, तो जो ए किसका भाई है भाई, बी का भाई है, तो भाई बनाने के लिए सिंबल प्लस का। ठीक है, अब बी यहां से क्या है ये हमको पता नहीं है, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां से कह दूं कि बी हमारी डॉटर है या बी हमारी क्या सिस्टर है, अगर मैं यहां से बता दूं कि बी इज सिस्टर ऑफ ए, अगर मैंने यहां से ये कह दिया कि भाई ए हमारा भाई है बी का, अब बी हमारी बहन है ए की, ये तो कहा गया है कि ए हमारा भाई बी का है, अब बी हमारी बहन है ए की, तो भाई जब बहन के लिए सिंबल आप बनाइएगा तो किसके लिए बनेगा, माइनस का बनेगा। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो भाई बहन के लिए जो कोड बन के आया वो बन के आया प्लस और माइनस और सिंपल इनके बीच में एक लाइन। अब एक लाइन का मतलब यहां से ये है कि आपने एक डैश खींच के दिखाया है कि ये लोग आपस में रिलेशन को शो करते हैं, वो भाई बहन का रिलेशन है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान चलिए कि आपसे कह दिया जाए कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ये आपसे कहा गया कि ए हमारा पति है बी के लिए। अब बी सिंपल सी बात है कि भाई लड़के और लड़के आपस में पति नहीं बन सकते ना, ना ही लड़कियां लड़कियां आपस में पति बन सकती हैं। तो अगर ये कहा गया आपसे कि ए हमारा पति है बी का, तो बी तो ऑटोमेटिकली लड़की हो जाएगी, यही बात है ना। जब आपसे ये कह दिया गया कि ए हमारा पति है बी का, तो पति के लिए लड़का है भाई, पति मेल है, तो मेल के लिए जो सिंबल लगेगा वो प्लस का लगेगा। तो आप सिंपली क्या काम करिए कि ए के ऊपर पहले प्लस का सिंबल लगाएंगे, और बी यहां से क्या हो गई भाई, जब बी का पति कहा जा रहा है तो बी कॉमन सी बात है फीमेल होगी, तो यहां से आपने बना दिया फीमेल। इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो सिंगल लाइन से ना खींच के डबल लाइन से खींचना पड़ेगा। क्यों, अगर आपने यहाँ पे सिंगल लाइन खींच दिया ना तो भाई बहन का रिलेशन होगा। डबल लाइन खींचा है इसका मतलब यहाँ से ये है कि ये लोग हस्बैंड और वाइफ हैं। तो यहाँ से आपको दो कोड समझ में आया कि हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन और ब्रदर और सिस्टर के लिए सिंगल लाइन। तो अगर कभी भी प्लस माइनस डबल लाइन खींच के लगाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ए पॉजिटिव जो लिखा है, यानी ए के ऊपर प्लस लगा है, ये इसका पति हो गया। क्या हो गया, हस्बैंड, पति, और ये भाई इनकी हो गई पत्नी। कौन हो गई, पत्नी, पत्नी बन गई भाई, ये इनकी पत्नी बन गई, ये इनके बन गए पति, और इनके बीच में लग गई डबल लाइन, यानी डबल रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे हमने डबल लाइन यहां से खींच दिया। दो बातें हमको समझ में यहां से ये आई कि प्लस माइनस अगर लगेगा और सिंगल लाइन खींची जाएगी तो भाई बहन, प्लस माइनस लगेगा डबल लाइन खींची जाएगी तो पति और पत्नी।
दो बातें यहां से हमारी साफ हो जाती हैं। तीसरी बात की अगर बात करें हम यहाँ पे, अगर मैं कहूं P इज मदर ऑफ Q, बस बहुत अच्छी बात कही कि P हमारी माता है Q की। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, P Q की माता है, P हमारी Q की माता है, आपसे कहा गया है। तो इसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे? तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले रिलेशन की बात किसकी की जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है P की। भाई P हमारा मदर है किसका? Q का। भाई P ही तो माँ है, तो माँ जो होगी वो कहाँ पे होगी? भाई हमारी उम्र में तो होंगी नहीं मैं माँ होंगी हमसे एक स्टेप बड़ी। ठीक है, क्योंकि हमसे एक स्टेज ऊपर होंगी। तो हम Q को मानते हैं बेस, Q को आधार मानते हैं, Q को लिखते हैं यहाँ पर। सिंपली हमने Q को यहाँ पर लिख दिया, लिखा है P इज मदर ऑफ Q। तो Q की माता कौन है? P है। तो हमने माता के लिए क्या सिंबल लगाया? ऊपर, क्योंकि माँ है तो माँ और फीमेल और लेडी के लिए या सिस्टर के लिए हमेशा फीमेल के लिए सिंबल लगेगा, वो निगेटिव का लगेगा। तो मैंने लगा दिया निगेटिव के लिए। अब अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा सर फीमेल को आप निगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, या फीमेल के मन में आ रहा होगा सर आप हमको निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि फीमेल के लिए निगेटिव ही लगेगा, मेल के लिए प्लस ही लगेगा। आप जिसके लिए चाहे प्लस या जिसके लिए चाहे माइनस लगा सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग के लिए है कि समझने के अकॉर्डिंग मेल को प्लस से इंडिकेट कर दिया, फीमेल को माइनस इंडिकेट कर दिया। चाहे तो मेल को आप इंटू से इंडिकेट कर दीजिए और फीमेल को डिवाइड से इंडिकेट कर दीजिए, जैसा चाहे प्लस इंडिकेट कर सकते हैं। ये तो मैंने सुविधा के लिए बताया कि भाई मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। अब जरा हम सवाल पे अपने आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि P हमारी माता है Q की। तो भाई Q यहाँ पर है, इनकी माता कौन हो गई? P। तो क्या कहीं से आपको ये बताया जा रहा है कि Q का जेंडर क्लियर है? नहीं। अपने मन से आप या किसी के नाम से, जैसे अगर मैं सवाल लिखूंगा, अगर मैं कहूं कि P राम की माता है, तो आप सोचेंगे भाई राम है तो राम का नाम क्या बोलते हैं, लड़के के नाम से बिलोंग करता है तो हम राम को पॉजिटिव बना दें और P को नेगेटिव बना दें। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नाम के अकॉर्डिंग नाम से बेटा जेंडर नहीं बताया जाता है। अगर मान चलिए मैंने किसी का नाम बोला, मैंने अगर किसी का नाम कहा कि अगर एक बार देख लीजिए कि अगर मैंने किसी का नाम कहा अखिलेश, ठीक है, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम बोल दे रहा हूँ, अखिलेश कह देता हूँ। तो अखिलेश मैंने देखा है गांव घर में औरतों का भी नाम होता है, अखिलेश, बिमलेश। अभी एक हप्पू की उल्टन पुल्टन एक सीरीज आती है टीवी में, तो इसमें देखा होगा कि उसके जो लेडीज कैरेक्टर का नाम रखे जाते हैं वो बिमलेश, अखिलेश ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो होता क्या है कि अब अखिलेश नाम एक लड़के का भी हो सकता है और एक लड़की का भी रखा गया है। तो क्या नाम सब जेंडर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। मैंने कैजुअली बोल दिया बेटा, तो अभी बेटा शब्द से आप किसको समझेंगे? लड़के को समझेंगे कि लड़की को समझेंगे? क्योंकि यहां से कहीं भी जेंडर के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि भाई लड़का कहने से या सॉरी बेटा कहने से लड़का हुआ या लड़की हुई। तो इसी तरीके से नाम से कभी भी जेंडर क्लियर नहीं होता है। तो यहां पर मैंने बोला P हमारी माता है Q की, तो P को मैंने माता बनाया और Q को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब भाई P की संतान या P के बेटा या बेटी कुछ भी हो सकते हैं, क्यों? लेकिन है तो ये पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकते हैं, जेंडर यहां से बस क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कहा गया था वो हमने यहां बना दिया। सेम चीज अगर आपसे कहा जाए सवाल को चेंज करके, P इज फादर ऑफ Q, एज क्या है? फादर ऑफ Q। P Q के पिता हैं, P Q के पिता हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि P Q के क्या हैं? पिता हैं। P हमारे Q के पिता हैं, तो Q यहां पर है और इनके पिता कौन हो गए? P। पिता के लिए सिंबल लगेगा प्लस का। सिंपल सी बात है, एक स्टेज ऊपर। ठीक है, अगर यहां से मैं कह दूं कि मान चलिए अगर मैं स्लाइड को चेंज करके एक सवाल और लिख दे रहा हूं, P इज ग्रैंडफादर, P इज ग्रैंडफादर ऑफ बिमलेश। बहुत अच्छी बात कही गई बच्चों, और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि कोई भी सवाल में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी
इंट्रोडक्शंस में या किसी भी तरीके से क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा हो या आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके और व्हाट्सएप या मेरे नंबर पे मैसेज करके, मैंने आपको जो व्हाट्सएप नंबर भेजा था अपना, बताया था बच्चों को कि डाउट्स पूछने के लिए मैसेज करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर इस सवाल में हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया था, या डिस्कस कर दीजिए दोबारा से, इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना दीजिए ताकि हमको ये समझ में आए। तो पर्सनली मैं क्या करूंगा बच्चों, उस सवाल की छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा ताकि आपको वहां से वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, बार बार मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास सबको लेके करना है और सबके साथ करना है। तो इस वीडियो को कई बार हो सके मल्टीपल टाइम शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा बच्चों कि उन बच्चों तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी माध्यम या मीडियम नहीं बन पा रहा है, वो कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं और दूर रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं, वहां पर कोचिंग की सप्लाई नहीं है, कोचिंग के बच्चे वहां पे कोचिंग की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, कोचिंग का मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके बीच में हमारी यही आवाज मीडियम बनेगी और वहां तक हमारी बात को पहुंचाएगी। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा है कि पी इज ग्रैंडफादर ऑफ बिमलेस। आपसे कहा गया है कि पी हमारे ग्रैंडफादर हैं बिमलेस। तो ग्रैंडफादर का मतलब होता है कि हमारे दादा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम बिमलेस को बना लेते हैं। भाई बिमलेस से शुरुआत करनी है तो हमने यहाँ पे बना लिया बिमलेस। आसानी से बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया बिमलेस। इस बिमलेस को लिखने के बाद आपको ये बताना है कि पी ग्रैंडफादर हैं। बेटा पी हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो सबसे पहले बिमलेस से एक स्टेज ऊपर चले जाएंगे आप। यहाँ पर इनके पिता होंगे। भाई क्या होंगे यहाँ पर इनके पिता होंगे और इन पिता के भी एक पिता होंगे। इन पिता के भी क्या होंगे? पिता। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने डबल प्लस क्यों लगा दिया, यहाँ पर सिंगल प्लस क्यों लगा दिया? ठीक है। देखिए बिमलेस का कोई भी जेंडर यहाँ से क्लियर नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नाम से कभी भी जेंडर पहचानने की कोशिश मत करिएगा कि भाई अगले का नाम सुना केके और केके से आपने जेंडर पहचान लिया, केके लड़की का नाम हो गया, लड़के का नाम हो गया। नाम से जेंडर नहीं पहचान सकते आप। नाम से जेंडर पहचानने की गलती भी मत करिएगा, क्योंकि सवाल में अगर आप नाम से जेंडर पहचानेंगे तो गलती आपकी हो जाएगी, सवाल पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने आपसे बस कैजुअली नाम लिखा बिमलेस। बिमलेस के पिताजी को मैंने प्लस से सिंबल किया और दादाजी को मैंने डबल प्लस से सिंबल किया, क्योंकि दादाजी हमारे दो स्टेप ऊपर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा दिया डबल प्लस। पापा हमारे एक स्टेप हमसे, एक जनरेशन हमसे ऊपर हैं, तो यहाँ पे सिंगल प्लस। और अगर हमारे परदादा होंगे तो यहाँ पे हम ट्रिपल प्लस लगा देंगे। ठीक है। उनके भी पिता होंगे तो 4 बार प्लस लगा देंगे, उनके भी पिता होंगे तो 5 बार प्लस लगा देंगे। हालांकि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, यहाँ तक आखिरी तक पर्याप्त है। ग्रैंडफादर तक तो पूछ लेता है, इसके ऊपर नहीं पूछता, कभी भी सवाल नहीं पूछेगा। कितने भी वनडे के एग्जाम में आप चले हैं, इसके ऊपर सवाल बनता ही नहीं है। बनाएगा भी तो इलॉजिक लगेगा, बहुत ज्यादा इलॉजिक लगेगा। ठीक है। चलिए, तो आप देखिए कि बिमलेस के पिता कौन हो गए, यहाँ पर मैंने शो कर दिया एक प्लस लगा के। इनके भी पिता कौन हो गए, डबल प्लस लगा के। और इन्हीं डबल प्लस वाले को नाम दिया गया है पी। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है कि पिता के भी पिता, यानी परम पिता। ठीक है। ये हमारे हो गए पी, और इन्हीं की बात की जा रही थी कि पी इज ग्रैंडफादर ऑफ बिमलेस। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैंने आपको बात बताई है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया हुआ कि जेंडर को कैसे आपस में कोरिलेट किया जाता है और किस तरीके से सवालों को बनाने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान के चलिए थोड़ा सा सवाल को ट्रिपिकल करें, और ट्रिपिकल करने में ये बता दे कि अगर मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम आपको लिख के दे देता है, राम है, श्याम है, सीता है, तो सबसे पहली गलती नहीं करनी है कि आपको उसका नाम से जेंडर पहचानने की गलती नहीं करनी है। तो सवाल आपसे ऐसा कहेगा कि इस पर्सन ने एक फोटो को देखा, इस पर्सन ने इस फोटो को देखा और फोटो के अंदर कोई दूसरा पर्सन है। ठीक है। इसका भी आपको नाम नहीं बताएगा वो, या हो सकता है बता दे। कुछ भी काम करे, आपको नाम से पहले बात तो जेंडर नहीं पहचानना है। तो इस बंदे ने इस फोटो को देखते हुए कहा कि ये मेरे पिता की बहन की माता की चाची की माऊ की चाऊ की पाऊ की लड़की की चाचा की बेटी की फोटो है, तो इससे मेरा क्या रिलेशन है, या फोटो वाले से इसका क्या संबंध है, ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं कि इस पर्सन का नाम मैं बोल देता हूं ए। अगर इस पर्सन का नाम ए है, ए ने बी को देखते हुए कहा, ए ने बी यानी फोटो वाले को देखते हुए कहा, मैं बी के ऊपर लिख देता हूं फोटो, ये फोटो में फ्रेम में फिगर है कि भाई ए था, ए से पूछा गया कि ये फोटो किसकी है भाई, आपके घर में जो लगी हुई है, तो ए ने कहा कि ये मेरे पिता के बेटे की मम्मी के चाचा के लड़के की बहन की भाई की फोटो है। तो अब ये बताइए कि ए से बी का क्या संबंध है। ठीक है।
ऐसे सवाल आपके बनेंगे। ये सवाल आपके अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, सवाल इसमें थोड़ा सा टफ नहीं होता है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई गई होती है। तो इस तरीके के सवालों को भी हम लोग करेंगे और समझेंगे किस तरीके से सवाल इसको सॉल्व किया जाता है। एक तो टाइप का आपका लेवल इस तरीके से पूछा जाएगा। दूसरा जो टाइप का लेवल होता है जिसकी शुरुआत की जाती है, बहुत आसान होता है, बहुत ही सरल होता है, ठीक है। वो लेवल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों की, जहां से टाइप 1 के सवाल बनते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे कहा जाएगा टाइप 1 के सवाल में, A is father of C and B is mother of A। ठीक है, पहला सवाल आपसे कहा गया है कि ए हमारा पिता है सी का और बी हमारी माता है ए की। ठीक है, अब भैया ये आपसे सवाल कहा गया है, तो पूछा आपसे गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं बच्चों। देखिए, क्योंकि जितने भी हमारे बैचेस हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं बच्चों, वो 2 भाषाओं में हैं, बाइलिंगुअल। इंग्लिश के बच्चों के लिए इंग्लिश में समझा दूंगा बेटा, जो हिंदी के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो इन्हीं सब सवालों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपसे कहा गया है बेटा कि ए इज फादर ऑफ सी, यानी ए हमारे पिता हैं सी के। भाई फादर का मतलब पिता और ऑफ का मतलब होता है का या के या की से, तो ए हमारे पिता हैं किसके, भाई ए हमारे पिता हैं सी के। फिर आपसे कहा गया और, अभी बात छोड़ी बेटा नहीं गई है, और कहा गया है कि बी हमारी माता है ए की। भाई बी हमारी क्या है, माता है ए की। फिर पूछा गया है कि जब ऐसा केस बन जाता है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो आपस में ए और सी का संबंध क्या है, ए सी को क्या कहेगा, सी और ए को क्या कहेगा। ये दोनों ही बात आपसे पूछी गई है कि अगर हमारा ए पिता बन जाते हैं सी के, बी माता बन जाती हैं ए की, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। बड़ा आसान है बच्चों, बहुत प्यार सवाल को समझेंगे। ये टाइप 1 के सवाल हैं। टाइप 1 के सवाल हमारे बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहली बात, हम जो भी कहा गया वही काम करते जाएंगे और उसी तरीके से हम इसका डायग्राम अपना बनाते चले जाएंगे। देख लीजिए एक बार, आपसे कहा गया है ए इज फादर ऑफ सी, सी के पिता का नाम ए है, तो हम सी को यहां बना लेते हैं। बना लिया भाई सी को हमने यहाँ पे, और इनके पिता कहां बनेंगे, एक जनरेशन ऊपर, और इनके पिता बन गए भाई ए। और यहां से मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं एक बार बात को कि सी का जेंडर यहां से कतई भी क्लियर नहीं किया गया है, तो सी पे कोई भी साइन अप मत लगाइएगा प्लस या माइनस का। ए पे आप साइन लगाइएगा प्लस का, क्योंकि ए हमारे कहा गया पिता हैं, तो पिता पे साइन मैंने बोला था कि मेल पे साइन जो लगेगा वो प्लस का लगेगा। अब उसके बाद इतनी सी बात तो हमारी पूरी हो गई। जो ये कोटेशन स्टेटमेंट दिया गया था, ये स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। फिर जोड़ा गया इसमें, एंड का मतलब होता जोड़ना, कि बी हमारी माता है ए की। अब माता मतलब क्या होगा, एक स्टेप इनसे भी ऊपर। भाई माता होगा तो एक स्टेप इनसे भी ऊपर बनेगा ना। देखिए हमारी माता यहाँ पर बन गई बी, अब किसकी माता है, ए की माता है, लगे माइनस। तब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ए और सी का आपस में संबंध क्या है। यहाँ पे ए और सी ना करके बी और सी कर लीजिए एक बार, क्योंकि ए और सी का संबंध तो दिख ही रहा है हमको। पिता पुत्र का हो सकता है और क्या बोलते हैं पिता पुत्री का भी हो सकता है, वो तो दिख ही रहा है हमको आसानी से। ये बताइए बी और सी का रिलेशन क्या है। आपसे पूछ लेगा कि बी और सी का आपस में रिलेशन क्या है। बी और सी का आपस में रिलेशन ये है कि भाई जो सी होगा ना, अगर सी हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, कोई भी होगा, इस बी को दादी कहेगा। क्यों दादी कहेगा भाई, क्योंकि पापा की मम्मी है, और जो पापा की मम्मी होंगी वो हमारी दादी तो लगेंगी। और इसमें जो बी है, बी सी को पोता या पोती कह के इंडिकेट कर सकती हैं।
तो अब इसमें सॉल्यूशन इसका क्या रखेंगे, पोता रखेंगे कि पोती रखेंगे, दादी रखेंगे कि दादा रखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का मतलब तो दादी हुआ, तो सी जो कहेगा बी को क्या कहेगा, वो दादी कहेगा। क्या बोलेगा भाई, दादी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बोलेगा दादी है, और दादी हैं, पहली बात, यानी ग्रैंड मदर हैं। और जो बी कहेगा सी को, भाई जो बी कहेंगे सी को वो कहेंगी पोता या पोती, ठीक है, यानी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर भी कह सकते हैं, ग्रैंड सन भी कह सकती हैं, वो सी के जेंडर के ऊपर है। अगर सी का जेंडर नेगेटिव होता है तो भाई ग्रैंड डॉटर, पॉजिटिव हो गया तो ग्रैंड सन, ठीक है। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि जो बी और सी का आपस में रिलेशन है वो दादी का और ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन का रिलेशन है। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, इसी ऑप्शन को आप टिक करिएगा, आपका आंसर सही। सबसे पहली बात, पहला सवाल। दूसरी बात, अगर इसी में दूसरा सवाल हमारा ऐसा बने, मान लीजिए देखिए B इज मदर ऑफ D एंड C इज फादर ऑफ D. D has two sons. So, what is relation between D has two sons, E and F. E and F. D के हम दो संबंध बताते हैं, जिसके D के हम दो बच्चे बताते हैं, E और F है उसको बेटा। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन B एंड C? ये आप सवाल कहा गया है, सेम उसी तरीके सवाल बनेगा बच्चे, ये भी बहुत आसान से सवाल कहा गया है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट बच्चे कर देता हूं एक बार के लिए। आपसे बेटा कहा गया है कि B हमारी माता है D की, B हमारी माता है D की, C हमारे पिता हैं D के, और D के दो बच्चे हैं, ठीक है। D के क्या है, दो सन है। बच्चों यहां से एक बात पहले से क्लियर कर दी गई है कि सन है, सन। अब सन का मतलब पुत्र होता है, डॉटर मतलब पुत्री होता है बेटा। तो जब सन कह दिया गया है तो ई और एफ पे जो सिंबल लगाएंगे आप, वो प्लस प्लस का सिंबल लगाएंगे, यानी डी के दो ही बच्चे हैं जिसका सिंबल क्या है, प्लस प्लस, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी? जैसा कहा गया है वैसा हम अपना डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम आंसर बता लेंगे। देखिए सवाल तो भाई सभी ने लिख लिया होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा पोर्शन में रफ कर दे रहा हूं बच्चों। देखिए कहा गया है कि B इज मदर ऑफ D, ठीक है। भाई B हमारी D की क्या है, माता है। तो हम D को सबसे पहले यहां बना लेते हैं। अब D की जो माता है वो B है, तो सिंपल सी बात है, इनकी जो माता होंगी उनसे एक स्टेप ऊपर होंगी, एक जनरेशन ऊपर होंगी, इनका नाम है B। अब चूंकि माता है तो सिंबल क्या लगेगा, माइनस। फिर कहा गया कि C हमारे फादर हैं D के, तो भाई C जब फादर होंगे तो सिंपल सी बात है कि B और C में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होगा तो हमने B को नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया और C को पॉजिटिव साइन से हमने इंडिकेट किया, क्योंकि भाई D के जो पिता हैं C हैं और D की जो माता है B हैं। अब ये आपसे कहा जा रहा है कि D के हमारे पास दो सन हैं, दो बेटे हैं, तो D के अपने पास अगर दो बेटे आप बनाएंगे तो बनाएंगे, एक का नाम E और एक का नाम F। अब जब दो बेटे की बात कही जा रही है तो यहां पर साइन बना दिया जाएगा प्लस से, प्लस से। अब देखिए पूरे सवाल में हमने पूरा डायग्राम तो बना लिया यहां पर, लेकिन कहीं पर भी D का सिंबल नहीं बताया गया है, D का जेंडर यहाँ पे नहीं बताया गया है कि D हमारी पुत्र है या पुत्री है। हो सकता है कि पुत्र के दो बच्चे हों और जो दोनों क्या है, लड़के लड़के हैं, या हो सकता है पुत्री के दो बेटे हों और दोनों क्या है, लड़के लड़के हैं। तो D का जेंडर तो नहीं क्लियर है, लेकिन पूछा आपसे कहाँ गया है, पूछा क्या है B और C में आपस में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, B और C में क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। ये बहुत ही टाइप 1 के सवाल बहुत ही आसान बनेंगे। टाइप 1 का लेवल जो होता है बहुत आसान होता है। जस्ट आपको उसमें ये पहचानना होता है कि जो रिलेशन बन के आ रहा है, जो संबंध बन के आ रहा है, वो संबंध किस चीज का बन के आ रहा है,
हस्बैंड वाइफ का संबंध बन क्या रहा है, भाई बहन का संबंध आपस में शो हो रहा है, या फिर अंकल या आंट का रिलेशन आपस में शो हो रहा है, ठीक, कजिन नेप्यू का सिंबल से हो रहा है, या किसका सिंबल या किसका जेंडर हमारे पास हो रहा है, या किसका रिलेशन आपस में शो हो रहा है। तो टाइप 1 के सवालों में यही पहचानना हमको है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, सो वी कैन से दैट कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन आपस में है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा है बी और सी का। अगर आपसे पूछा जाए कि बी और ई में क्या रिलेशन है, तो आप एक बात बताइए कि बी दादी है और ई हमारे पोते हैं, तो क्या बोलेंगे, दादी और पोता का रिलेशन है आपसे, यानी हम बोल सकते हैं इसको ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का आपस में रिलेशन है। फिर आपसे अगर कहा गया है कि अपने पास सी और एफ में क्या रिलेशन है, तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन का रिलेशन है। तो इस तरीके के सवाल हमारे टाइप 1 के सवाल बनते हैं। एक सवाल को मैं और बोल रहा हूं बच्चों टाइप 1 में ही, जब तक आपके समझ में ना आ जाए, जब तक आपका टाइप 1 ना क्लियर हो जाए, तब तक हम टाइप 2 पे नहीं जाएंगे। लेकिन टाइप 1 क्लियर होने के बाद फिर हम टाइप 2 पे बढ़ेंगे, टाइप 3 पे, और टाइप 4 तक हमारा पूरा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन अ फैमिली, किसी एक परिवार में, मैं सवाल लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इन अ फैमिली, किसी एक परिवार में, इन अ फैमिली A is the husband of B. In a family, A is husband of B. A is husband of B. A हमारा क्या है, B के हस्बैंड है, A is husband of B. C is son of A. मैं यहाँ पे कॉमा लगा लिख दे रहा हूं, C is son of A. C is son of A. उसके बाद आपसे कहा गया है D is daughter of B. D is daughter of B. बच्चों परेशान बिल्कुल मत होइएगा, एक एक बात एक एक चीज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। मैंने आपसे लिखा है कि इन फैमिली, परिवार में A हमारा पति है किसके, B का, तो A इज हस्बैंड ऑफ B. C इज सन ऑफ A. भाई C है ना, वो सन है, पुत्र है किसका, A का, और D हमारी डॉटर है, D हमारी पुत्री है किसकी, B की। इसके बाद आपसे कहा गया है F इज डॉटर ऑफ G. इसी के आगे से F इज डॉटर ऑफ G. F इज डॉटर ऑफ G. भाई F डॉटर है किसकी, G की। उसके बाद आपसे कहा है C इज द फादर ऑफ F. C इज द फादर ऑफ F. इतना तो स्टेटमेंट हमको दिया गया है। पूछा गया आपसे हाउ इज G रिलेटेड टू B. हाउ इज G रिलेटेड टू B. ये आपसे सवाल कहा गया। ठीक है, पूरा सवाल मैंने आपको लिख के बताया बच्चों। ठीक है, अब देखिए कहा आपसे क्या कहा गया। सबसे पहली बात, एक एक स्टेटमेंट को समझते जाएंगे और डायग्राम्स का बनाते जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। किसी एक परिवार में, इन अ फैमिली, जो ए है हमारा बच्चों, ए हमारा पति है बी का। तो यहां से आपको एक बात ये समझ में आ जाएगी कि जब ए पति हो गया बी का, तो सिंपल सी बात है, ए पे साइन जो लग के आएगा वो प्लस का, और बी पे जो साइन लग के आएगा बच्चों वो माइनस का, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में जो साइन लगता है वो प्लस माइनस का लगेगा, बीच में डबल लाइन खींची जाएगी। अगर सिंगल लाइन आप खींचेंगे तो भाई बहन का रिलेशन यहां से शो हो जाएगा। तो ए प्लस का बी माइनस का हो गया। उसके बाद आपसे कहा गया कि सी हमारा जो है ना, वो सन है ए का। तो जब सी हमारा पुत्र होगा ए का, तो बी का भी तो पुत्र ही होगा ना भाई। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई पिता का ही बेटा है, माता का कोई बेटा है नहीं। पिता और माता का एक ही बेटा है जिसका नाम है कौन, सी। उसके बाद आपसे कहा है कि डी हमारी डॉटर है बी की। कंफ्यूज करने वाली बस लोग बात दे रहे हैं कि डी क्या है, डॉटर है। जब डी डॉटर हो जाएगी बी की, तो आपस में सी और डी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। उसके बाद आपसे कहा गया कि एफ हमारा डॉटर है जी की। ये एक अलग बात कह गई है कि भाई जी हमारी क्या है, भाई जी के डॉटर कौन है, एफ है, और सी हमारा फादर है एफ का। तो यानी भाई उन बच्चों की भी शादी हुई है, उन बच्चों की भी शादी तभी डॉटर हुआ भाई। और उसके बाद रिलेशन पूछा गया है जी और बी का आपस में क्या संबंध है। तो जैसा जैसा बच्चों कहा गया वैसा वैसा हम इसका डायग्राम बनाएंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। सबसे बेटा पहली बात आपसे कहा गया है कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी। मैं दूसरी स्लाइड में इसका आंसर बताता हूं बच्चों। तो देखिए आप यहां बना लीजिए बी, और यहां पे इंडिकेट करिए ए को।
क्या कहा गया था कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड का मतलब प्लस, यहाँ पर माइनस और इनके बीच में डबल सिंबल। सबसे पहला स्टेटमेंट हमने यहां से पूरा किया। उसके बाद आपसे कहा गया था सी इज सन ऑफ ए, भैया सन है किसका, ए का। तो ए का सन हम नीचे बनाएंगे क्योंकि जो पुत्र होगा उससे एक स्टेप नीचे होगा, ये इसका नाम क्या देंगे, सी। अब क्योंकि पुत्र है सिंबल तो प्लस का ही लगेगा ना बच्चों, यहां पर प्लस माइनस हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका बेटा कौन हो गया, सी हो गया। तो बी का भी तो बेटा होगा सी। यहां से एक बात याद रखिएगा कि अगर ए का बेटा सी है तो बी का बेटा भी सी है, क्योंकि इसकी मम्मी है और इसके पिताजी हैं। और उसके बाद आपसे कहा गया है डी हमारा डॉटर है बी का, डी इज डॉटर ऑफ बी। भाई बी की डॉटर कौन हो गई, डी। डॉटर इंडिकेट करेगा सिंबल साइन को, नेगेटिव साइन को, और इनके बीच में जो रिलेशन बन के आ रहा है भाई बहन का रिलेशन बन के आ रहा है, तो सिंगल लाइन से हम यहां से इंडिकेट करेंगे प्लस और माइनस को। उसके बाद आपसे कहा गया बच्चों एफ इज डॉटर ऑफ जी, भाई एफ हमारी डॉटर है जी की। ये रिलेशन चारों से अलग है, तो इसको आप क्या काम करेंगे कि अलग बना लेंगे। आपसे कहा गया है कि एफ इज डॉटर ऑफ जी, जी की डॉटर कौन है, एफ है। अब यहां से जी का रिलेशन तो क्लियर नहीं है, जी का जेंडर भी क्लियर नहीं है, तो इसको हमने अलग से हटा के बना लिया बच्चों। यहाँ पे यहां से हमने बच्चों यहां से अलग से इसलिए हटा के यहां बनाया है क्योंकि जी और एफ का आपस में संबंध है, लेकिन इन चार फैमिली मेंबर से कोई भी संबंध नहीं है। अभी के लिए इन चार फैमिली मेंबर से कोई भी संबंध नहीं है, और जी और एफ का आपस में संबंध है डॉटर का। भाई जी अभी आदमी भी हो सकता है, अभी औरत भी हो सकता है, एफ लेकिन उसकी डॉटर है, ये कंफर्म हो गया है। उसके पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एफ इज डॉटर जी, इतनी यहां तक बात हो गई है। सी इज फादर ऑफ एफ, बस यही बात चाहिए थी हमको, सी इज फादर ऑफ एफ। भाई एफ की फादर कौन हो गए, सी। अब हमको यहां से एक बात बच्चों समझ में आ गई कि जब एफ के फादर सी हो गए हैं और जी की डॉटर हैं, तो ये सिंपल सी बातें क्या रही होंगी, नेगेटिव, यानी माता रही होंगी, और इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आएगा। इसी को उठा के आप यहां चिपका दीजिए, इसी को उठा के करिए, जस्ट यहाँ पे उठा के चिपका दीजिए। अब इसके बगल में जगह खाली नहीं है, इसको यहाँ बगल में डाल दीजिए। सी के ठीक बगल में कौन आएगा, जी आएंगी, और जी क्या है, नेगेटिव, यानी इसकी क्या हो गई है, वाइफ है। और नीचे क्या देखेंगे आप बच्चों, नीचे देखेंगे आप एफ को, जो कि क्या रहेगा, डॉटर। तो आप एक बात बताइए, क्या मैंने सारा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया है, हाँ पूरा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सी इज फादर ऑफ एफ, यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई थी। लास्ट में फाइनली आपसे पूछा गया है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, बी और जी का आपस में किस तरीके संबंध है। बच्चों बी और जी, बी ये है और जी कहां पे है, ये है पीछे तक। अभी स्लाइड हट जाएगा, दिख जाएगा बच्चों, ये रहा बी और जी का आपस में क्या संबंध है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा सवाल रिकॉल कर दूं, ताकि मजा आना चाहिए बेटा पढ़ाई में। कोई भी पढ़ाई को, कोई भी सवाल को ऐसे घिस घिसा नहीं पढ़ना है। मैंने आपसे बेटा बार बार एक ही बात कही कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर जिस दिन आपको ये लगता है कि हमारे अंदर फीलिंग्स की कमी हो गई, या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ने में बोरिंग आ रही है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि टाइम पास करने से ना तो सिलेक्शन और ना ही बेटा कोई भी एग्जाम क्रैक हो पाता है। क्योंकि टाइम पास करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को समझा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, जस्ट आप टाइम को बस कैजुअली काट कर रहे हैं। और टाइम कटने में समय बेटा नहीं लगता है, पहले आप जिंदगी की मजे लोगे, फिर बाद में जिंदगी आपकी मजे लेगी। हर तरीके से बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिंदगी की मजे आप ले लो, बाद में जिंदगी बेटा आपकी ना मजे ले, फिर आप कहना, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से ए और बी आपस में पति पत्नी है, उसके पहले यहाँ एक बात कही गई कि एक फैमिली में कुछ सदस्य रहते हैं, इन फैमिली यानी किसी परिवार में कुछ सदस्य हैं, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, ये भी आपसे कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि पूरे क्वेश्चंस में सदस्य की संख्या कितनी है। तो आप खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सदस्य हैं। अब उस 6 सदस्य में से आपसे कहा गया है कि भाई सी है ना, वो पुत्र है किसका, ए का, या ऐसा कह देगा कि सी के पिता ए हैं। तो भाई जब सी के पिता ए हैं या ए के जो पुत्र है सी है, तो ये आपस में जो इनका रिलेशन निकल के आया, वो बाप बेटे का रिलेशन निकल के आ गया, पिता और पुत्र का रिलेशन निकल के आ गया, और ए और बी का जो आपस में रिलेशन निकल के आया है बच्चों, वो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन निकल के आया है। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई है। उसके बाद यहां से उसने एक अलग बात को जोड़ दिया है, कहा कि डी हमारी डॉटर है किसकी, बी की। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब इनकी बेटी होगी तो ए की भी तो बेटी कहलाएगी,
और ये सी और डी आपस में कहलाएंगे भाई और बहन। तो भाई और बहन के लिए तो सिंबल प्लस माइनस का हो ही गया, और साथ में एक सिंगल लाइन। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि सिंगल लाइन आपको बताएगा भाई और बहन, और डबल लाइन आपको बताएगा हस्बैंड और वाइफ। उसके बाद आपसे कहा गया है, अलग से कहा गया था, बिल्कुल अलग से इन चारों से अलग, कि भाई जी की डॉटर है, मतलब जी हमारा जो एक फैमिली मेंबर है, इसकी एक डॉटर है, उस डॉटर का नाम एफ है। बना लिया हमने उसे बेटा, जी डॉटर है, उसका नाम क्या है, एफ है। उसके बाद कहा गया है कि एफ के पिता जो हैं उनका नाम सी है। तो सिंपल सी बात है, जब एफ के पिता सी हो गए तो भाई ये जो जी रहेंगी वो तो माता ही रहेंगे ना, कॉमन सी बात है बेटा। तो सी हमारे पिता, जी हमारी होगी माता, और क्योंकि ये पति और पत्नी है तो इनके बीच में हमने लगा दिया डबल लाइन या डबल सिंबल। उसके बाद हमने इसी डायग्राम को उठा के जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखेंगे सी के ठीक बगल में जी आ गई है और सी के ठीक नीचे कौन आ गई, एफ। क्योंकि जो बेटी होती है वो एक जनरेशन नीचे छोटी है, बेटा होता है एक जनरेशन नीचे छोटा, पिता होते हैं या माता होते हैं वो हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ से क्या देखा, फाइनली हमसे यहाँ से देखा कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन के आ गया। तो पूछा आपसे क्या गया है, पूछा गया है जी और बी का आपस में क्या रिलेशन है। तो एक बात बताइए बेटा, सी की कौन है, ये पत्नी है, सी की कौन है, माता है। तो सास और यहाँ पे क्या है भाई, पुत्र वधू, यानी बेटे की जो क्या है बेटा वाइफ होती है, यानी बेटा जो बेटे की वाइफ होती है वो क्या कहलाएगी आपके लिए भाई, बताइए कि जो बेटे की वाइफ बनेगी। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई सास, ठीक है, सास तो कौन हो गई भाई, बेटे की माँ हो गई सास। और आपसे कहा गया कि बेटे की वाइफ, इसको हम कहेंगे डॉटर इन लॉ, यानी वाइफ ऑफ सन इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ, यानी जो सन की वाइफ होती है बच्चों उसको कहा जाता है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, किसी की बेटी है भाई आपकी मम्मी की बेटी अगर नहीं है तो भाई किसी की ना किसी की तो बेटी है ना, जो आपकी जो वाइफ बन के आई है। तो डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब है कि पुत्र की वधू, कॉल्ड पुत्र वधू। तो ये आपकी पुत्र वधू बन के आ गई हैं। तो रिलेशन क्या निकल गया जी अभी में, सास और बहू का क्या रिलेशन बच्चों बन के आया, सास और बहू का रिलेशन बन के आया, सास बहू का। अगर बहू ना लिखा हो हिंदी में, वहां पे लिखा हो पुत्र वधू, तो उसका मतलब भी वही होता है। इंग्लिश में कैसे लिखा होगा बच्चों, तो इंग्लिश में लिखा होगा भाई कि मदर, ठीक है, या बेटा मदर, और यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिखा होगा डॉटर इन लॉ। मदर और डॉटर इन लॉ का आपस में यहाँ पे रिलेशन बन के आ जाएगा। क्योंकि ये भी जिनको ये जो बेटा ये बहुरानी होंगी, क्या बोलेंगे इनको, माँ जी तो कहेंगी, मम्मी तो कहेंगी, ठीक है, सास बोलेंगी, तो कॉमन सी बात है, तो उसको मदर बोलेंगे, ठीक है, मदर इन लॉ कह सकते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, या आपको बोल सकते हैं मदर इन लॉ, या बोल सकते हैं बेटा ये आपकी हो गई ये क्या नाम है इसका बेटा, बोला था डॉटर इन लॉ, ठीक है। यहां से हमारा टाइप 1 के सवाल बेटा यहां से हमारे समझ में हमको आ जाते हैं कि किस तरीके के सवाल हमको यहां से दिए गए हैं बच्चों। ये सब हमारे टाइप 1 के सवाल हैं। इसी में अगर एक सवाल को मैं और आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी बात आपसे पूछूं बेटा, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली। अगर इस सवाल को मैं टाइप 1 में एक और सवाल मैं आपको दूं और आपसे अगर कहूं कि टाइप 1 में एक सवाल और आता है जहां पे फैमिली के कुछ मेंबर दिए गए हैं, उन फैमिली के मेंबरों का आपस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई एक रिलेशन है, उसके बावजूद कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनका जेंडर क्लियर नहीं होगा। उन जेंडर अगर क्लियर नहीं भी है तो आप उसमें घबराइए मत, परेशान मत होइए, आप आगे बढ़िए। और लास्ट में जब आप सवाल पढ़ के पूरा डायग्राम बना के कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि भाई सी का डी से क्या रिलेशन है या ए का एफ से क्या रिलेशन है। वही रिलेशन आपको बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। इतना अगर आप काम कर लेते हैं बच्चों तो आपका ये सवाल पूरा टाइप 1 का सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को यहां तक किसी भी चीज में कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी भी सवाल में किसी को डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर बेटा टाइप 1 के सवाल फिर से रिपीट करता हूं। जहां तक बेटा मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई भी तरीके से सवाल में डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत प्यार से हौले हौले समझाया बेटा आपकी, ताकि समझ में आए, ठीक है। चलिए मैं एक और सवाल बच्चों लिखता हूं यहां पर, देयर आर 6 मेंबर ऑफ द फैमिली, देयर आर six member of a family। कि किसी परिवार में बेटा 6 सदस्य हैं, ठीक है, किसी परिवार में अपने पास 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। नेमली आपसे कहा गया, नाम दिया गया नेमली, मैं लिख दे रहा हूं नेमली बेटा, जिसके नाम क्रम से है, क्रम से मतलब सीरियल से, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी डी ई एंड एफ। यहां तक कोई आपको डाउट,
देखिए यहां से आपसे कहा गया है कि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं जिसका नाम क्रम से दिया गया है ABCDEF। फिर आपसे पूछा गया है आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन विच, इस तरीके से आर ट्रेवलिंग टुगेदर। भाई ये 6 के 6 सदस्य हैं ना बच्चों, ये आपस में भाई फैमिली में कोई ना कोई रिलेशन को शो करेंगे। अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले बेटे लोग ये बात बता दें कि इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहीं आपस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ कहीं सफर में जा रहे हैं। अब बेटा जानते हो ना फैमिली का सफर जब साथ सब लोग जाते हैं बेटा, तो फिर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता बच्चों। फिर जान ही रहे बेटा आप, जब फैमिली के सब सदस्य साथ में आते हैं, चाचा माऊ चाऊ पाऊ ताऊ सब इकट्ठा हो जाते हैं बच्चों, तो फिर फीलिंग नहीं आ पाती ना। फिर लगता है कि यार वो प्राइवेसी हमसे छिन गई। ठीक है, जो प्राइवेसी अकेले में रहती है तो प्राइवेसी आपसे भंग हो जाएगा, आपका बेटा वो ध्यान भंग हो जाएगा आपका, जब फैमिली के मेंबर सब साथ साथ 6 लोग जाएंगे। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि देयर आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली नेमली ABCDE&F आर ट्रेवलिंग टुगेदर। अब इसके बाद इसका स्टेटमेंट पहला, सबसे पहले आपसे ये कहा गया है इन विच B इज अ सन ऑफ C। B इज अ सन ऑफ C। B इज अ सन ऑफ C। B हमारा C का पुत्र है। उसके बाद यहां लिखा है बट C इज नॉट द मदर ऑफ B। बट C इज not the mother of B, but she is not the mother of B। ये आपसे बात कही जा रही है। पहले आपसे कहा गया है कि B is a son of C, but C is not the mother of B। E is brother of C। उसके आगे से कहा गया E is brother of C। E हमारा भाई है C का। उसके बाद आपसे कहा गया है कि D इज अ ब्रदर ऑफ F। D इज अ ब्रदर ऑफ F। D भाई है किसका? F का। D इज ब्रदर ऑफ F। इसके बाद आपसे कोटेशन कहा गया बच्चों F इज अ डॉटर ऑफ A। F इज डॉटर ऑफ A। F इज डॉटर ऑफ ए। F हमारा ए की डॉटर है भाई। F डॉटर है किसकी? ए की। उसके बाद आपसे कहा गया है A एंड C आर मैरिड कपल। ये आपसे बात कही जा रही है कि A एंड C आर मैरिड कपल। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। A एंड C आर मैरिड कपल। बच्चे हमसे कह रहे होंगे ना बेटा मन ही मन कि इतना बड़ा सवाल टाइप 1 में है सर, क्या जिंदगी साथ मजाक कर रहे हैं? बेटा इस सवाल की शकल नहीं अच्छी है, बस ये सवाल की शकल नहीं अच्छी है, लेकिन ये टाइप 1 की सवाल है बेटा। टाइप 1 में जस्ट बेटा आपसे यही पूछेगा कि कौन किसकी माता है, कौन किसकी बेटे बहन है, और कौन किसके पिता है, कौन किसका भाई है। इससे ज्यादा टाइप 1 में कुछ पूछेगा नहीं। टाइप 1 में तो इससे ज्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं बच्चों। तो सब ये सब सवाल हमारे टाइप 1 के सवाल हैं। ठीक है, मैंने बेटा लास्ट में कोटेशन लिखा, आपसे स्टेटमेंट लिखा है कि A एंड C आर मैरिड कपल। ठीक है, यानी A और C आपस में पति पत्नी है। उसके बाद बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, परिवार में कितने पुरुष हैं? अब बेटा सवाल का अगला पार्ट, ये तो आपको मैंने स्टेटमेंट दे दिया बेटा, ये तो पूरा मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से पहला, सबसे पहला आपसे बेटा क्वेश्चन क्या रखा, हाउ मैनी मेल्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ मेल्स, इन अ फैमिली। कि किसी एक परिवार में मेल की संख्या क्या है, उसी बेटा परिवार में मेल की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है। सवाल दूसरा यहां से पूछा गया है, हाउ मैनी चिल्ड्रन ए हैव, हाउ मैनी चिल्ड्रन ए हैव, ए के कुल कितने बच्चे हैं। सवाल देखते हैं बेटा, ये सब सवाल आप ही के सिलेबस में और आप ही के CUT के एग्जाम के बेसिस पे सब दिए गए बेटा। क्वेश्चन 3 आपसे कहा गया है हु इज द मदर ऑफ बी। एक बार जब आप इसका डायग्राम बना लेंगे ना,
ये सब आपकी चुटकी बजाते सब सॉल्व हो जाएगा। हु इज द मदर ऑफ बी, हु इज द मदर ऑफ बी, ये सब सभी चीजें आपसे पूछी गई हैं। हु इज द मदर ऑफ बी, बस। इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन 4 आपसे कहा गया है हु इज द ब्रदर ऑफ ई, क्वेश्चन 4, हु इज ब्रदर ऑफ ई, बस। ये सारी बातें आपसे बेटा कही गई हैं। पहले पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेल्स इन ए फैमिली, या पूछ लिखा फीमेल्स इन ए फैमिली, ये दोनों सवाल एक ही टाइप के बनेंगे कि नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स संख्या क्या है। दूसरी बात आपसे पूछेगा बच्चों की टोटल बच्चे कितने हैं, किसके, ए के। हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माता कौन है। उसके बाद हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ई के भाई कौन है। मतलब बेटा वही सब चीजें पूछा है एलकेजी वाली, जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है बेटा आपके, ठीक है। और आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक होने मत देना, ठीक है। ये जिंदगी के साथ मजाक वाले सवाल है बेटा, और कुछ नहीं। इसमें पूछा गया हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेल इन ए फैमिली, तो सबसे पहले सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पे जाएंगे बेटा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया सबसे पहली बात बेटा कि देयर आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, ठीक है। तो पहले बेटा आप 6 मेंबर को बना लीजिए। इस स्लाइड को मैं खाली कर दे रहा हूं बेटा। 6 मेंबर की बात की है, 6 मेंबर है। 6 मेंबर बना लीजिए बेटा। ए हो गया भाई, बी हो गया, सी, डी, यहां से ई और यहां से एफ। आपके 6 मेंबर यहां बन के आ गए। इन 6 मेंबर के बन जाने के बाद जैसा जैसा सवाल आपसे कह रहा है वैसा आप करते जाइए। पहले कहा जा रहा है बेटा कि ये सब 6 के 6 लोग साथ ही साथ आपस में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कहीं पे घूमने फिरने बेटा जा रहे हैं। कहा गया बेटा आपसे बी सी का पुत्र है, यानी क्या कहा गया बेटा आपसे, बी इज द सन ऑफ सी। आप भी बना लीजिए, बी इज द सन ऑफ सी। तो सी का जो पुत्र बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा बी। ये हमारा बन गया भाई बी। देखिए सी का पुत्र बन गया बी, और सी का जेंडर यहां से कतई आपको क्लियर नहीं किया गया है बच्चों, कतई क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद आपसे कहा गया भाई कि बी सी का पुत्र तो है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी हमारी बी की माता नहीं है। ये आपसे बात साफ साफ कह दी गई बेटा कि हमारा भाई सी का जो पुत्र है वो बी है, लेकिन सी माता नहीं बेटा। ये बात कहां लिखी गई है, ये बात यहां लिखी गई। देखिए क्या लिखा है कि बी इज अ सन ऑफ सी। भाई बी हमारा सन है सी का, सही बात है भाई, लेकिन सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। लिखा है ना बच्चों बात कि सी हमारी बी की माता नहीं है। तो कॉमन सी बात है भाई, जब ये माता नहीं होंगी तो कौन होंगे, ये कॉमन सी बात है, पिता ही होंगे ना। जब माता नहीं हुई तो कौन हो गई, ये पिता हो गए सी। यहां से जेंडर तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे बच्चों कहा गया है ई सी का भाई है, ई हमारा सी का भाई है। बना लीजिए भाई, ई इज ब्रदर ऑफ सी। भाई भाई आपस में सिंगल लाइन से शो कर सकते हैं, भाई भाई को सिंगल लाइन से, बहन बहन को सिंगल लाइन से, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बहन बहन भाई भाई, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे कहा गया बच्चों डी एफ का भाई है, डी हमारा जो है एफ का भाई है। डी इज द ब्रदर ऑफ एफ। अब यहां से कहीं से भी एफ का रिलेशन शो नहीं हो रहा, तो आप यहां साइड से बना लीजिए अलग से हटा के कि भाई डी हमारा भाई है एफ का। डी हमारा क्या है, भाई है किसका, एफ का। ये आपने अलग से बना लिया, क्योंकि ये जेंडर में इस फैमिली में कहीं पर भी डी और एफ की बात की नहीं जा रही थी, तो हमने अलग से उठा के यहां बना लिया कि डी हमारा भाई है किसका, एफ का। इतनी बात आपने यहां पे समझा ली। लास्ट आपका स्टेटमेंट बचा हुआ बच्चों, एफ ए की पुत्री है, एफ हमारा ए की पुत्री है। एफ हमारी किसकी पुत्री है, ए की। अब भाई ए की पुत्री, पुत्री यानी बेटी, बेटी मतलब माइनस, और किसकी बेटी भाई है, ए की बेटी है, ए की। ये लो मैंने बना दिया बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर ए बना दिया। आपको दिख भी पा रहा होगा कि पहले कहा गया है कि डी हमारा भाई है एफ का, बना लिया भाई। डी को हमने भाई बना दिया एफ का, और एफ कहा गया है कि पुत्री है, पुत्री मतलब बेटी है, किसकी बेटी है, ए की बेटी है, तो हमने बना लिया बेटी। तो यानी डी और एफ का आपस में संबंध क्या हुआ, भाई बहन का। डी और एफ का आपस में जो रिलेशन बन के आ रहा है बच्चों, बन के आ रहा है भाई और बहन का। उसके बाद
उसके बाद आपसे कहा गया बच्चों, लास्ट पॉइंट, ए और सी आपस में मैरिड हैं। अब लो बेटा, पूरा कहानी का खेल कर दिया गया। ए और सी आपस में क्या किया गया बेटा, मैरिड किया गया। तो भाई देखो, ए और सी, ये सी यहां पे दिखाई दे रहा है, ए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जब ये दोनों आपस में मैरिड होंगे तो मैरिड सिंबल के लिए आप क्या लगाएंगे, डबल साइन, आप लगाएंगे डबल साइन। और यहां पे आप उठा के लगा दीजिए ए को, ये क्या लग जाएंगे माइनस, क्योंकि पति ये हो गए तो पत्नी ये हो गए। और इनके बच्चे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं भाई, एक दिखाई दे रहे हैं आपको डी जो कि पॉजिटिव है, और एक दिखाई दे रहा है आपको एफ जो कि नेगेटिव है। अब भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई माँ के 2 बेटे हो गए और बाप के 1 ही बेटे हैं, ऐसा नहीं है। इन दोनों भाई पति और पत्नी के 3 पुत्र हो गए, मतलब 3 संतान हैं। कौन कौन से 3 बच्चे हैं भाई, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, यानी सब आपस में क्या हो गए, भाई बहन बंधु हो गए बेटा। ये सब ये 2 भाई हो गए और 1 बेटी हो गई, यानी बी सी और ए के कुल मिला जुला के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से, बी है, डी है और एफ है। सही बात है ना भाई, सी और ए के आपस में कुल मिला जुला के बी डी एफ 3 ही बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हो गए और एफ क्या हो गई, लड़की हो गई। उसके बाद आपसे कहा गया है, अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में समझाते वक्त नहीं समझ में आ रहा है, छूट जा रहा है, तो मैं सवाल को, उसके पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देता हूं, तब सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है तब। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। तो मैंने आपसे कहा बेटा कि एक बार ये चेक करिए कि क्या हमारे पूरा जेंडर हमारे क्लियर हो गया है। 6 के 6 लोग आ गए हैं, तो 3 ऊपर 3 नीचे, यानी फैमिली के 6 के 6 लोग पूरा बन गया है। अब अपने सवाल पे आप आइए। आपका सवाल पूछा गया है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। देखिए क्या पूछा गया था भाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल्स इन ए फैमिली। देख लीजिए भाई आप खुद ही, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देखिए। 1 मेल्स, 2 मेल, 3 मेल और 4 मेल। टोटल कितने मेल हैं यहाँ पर, 4 लोग मेल हैं। अगर उसके नाम पूछे जाए आपसे तो आप बता दीजिएगा ई है, सी है, डी एफ बी है और डी है। ये 4 नंबर ऑफ मेल्स हैं परिवार में, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया, हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल्स इन ए फैमिली, क्या हो गया, 4 हैं आपके पास मेल्स। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आपसे कहा गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो बेटा मैंने आपको बता दिया था 3। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 3 चिल्ड्रन है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर ए के, तो वह है 3 बच्चे हैं ए के। फिर आपसे कहा गया है कि हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माता कौन है। बेटा आप देख लीजिए सवाल को फिर से, भाई बी की माता कौन है, बी की माता ए ही है ना। ए देखिए बी की कौन हो गई है, माता। बी की माता कौन है भाई, ए। तो हु इज द मदर ऑफ बी, वो कौन है, ए। आपका हो गया आंसर। हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ई का भाई कौन है, चेक कर लीजिए पीछे घुमा के। हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ई कहां है भाई, और यहां पर है, अभी हट जाएगा दिख जाएगा बेटा। ई का भाई कौन है, सी है। यहां पर आंसर क्या गया, सी। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, हु इज द ब्रदर ऑफ ई, हो गया सी, खत्म बात। तो यहां से टाइप 1 के बेटा सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहां से अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी तरीके से, तो मैंने आपसे कहा है कि सबका साथ और सबका विकास होने के लिए सबका साथ भी चाहिए। तो आप, मैंने बोला था आपसे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बेटा आप मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं या जो भी चीज़ों में आपको डाउट आ रहा है। हाँ, लेकिन चीज़ें हमारी बहुत जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो बेटा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके व्हाट्सएप वाले सवाल पूछ रहे हैं, वो सब मत काम करिए बेटा, क्योंकि उस टाइप का बेटा वो सब काम करने के लिए टाइम भी नहीं बचा हुआ है। फुर्सत में कभी आप भी फ्री रहिए, कभी हम भी फ्री रहे बेटा, तो चलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बेटा आप वो जेन्युइन चीजें पूछें जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। और जिन बच्चों की ये शिकायतें हैं कि सर मैथ का कब से चीजें शुरुआत कर रहे हैं बेटा, तो मैथ की सारी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, अब धीरे धीरे सब चीजें आपकी अपलोड करने लगेंगी बेटा। थोड़ा सिस्टम करप्ट हो गया था, सारी रिकॉर्ड वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी बेटा, तो जितनी भी मैथ्स की बेटा वीडियो तो सब दोबारा से हमको पढ़ानी पड़ेंगी। तो कुछ वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना भी और बाकी है। तो सारी वीडियो आपकी एक लाइन से सब यूट्यूब पे डल जाएंगी। तो सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे सब पढ़ जाएंगी बेटा, लाइन से सीरियलिटी से सारी क्लासेस आपके प्ले लिस्ट में चली जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप एक काम करिए, कटारिया क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट खोलिए यूट्यूब की, वहां पर देखिए CUT का रीजनिंग का बैच, पूरा रीजनिंग का कोर्स लाइन टू लाइन दिया गया है। उसके बाद देखिए CUT का मैथमेटिक्स का बैच, पूरा वीडियो मैथमेटिक्स का दिया रहेगा। और उसके बाद वहां पर मैंने लिखा है CUT इंट्रोडक्शन। तो जहां पर जिस बच्चे ने CUT का फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है, या उसको डाउट आ रहा है कि CUT का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा, या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वीडियो को पूरा वॉच करिए। CUT के सिलेबस में क्या क्या है, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये सारी बातें भी मैंने उसके बारे में बताया है।
ठीक है, ये सब बेटा बहुत बेसिक्स बात हो गई। फिर से सवाल को मैं एक बार जल्दी से रिपीट करके टॉपिक खत्म करता हूं। देखिए बच्चे, आपसे कहा गया है, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आ जाता हूं कि देखिए सी का जो बढ़िया पुत्र है वो बी है, और ये कहा गया था कि सी की कोई भी माता नहीं है, तो सी की जब कोई माता नहीं है तो भाई कौन होंगे, पिता होंगे। फिर आपसे कहा गया है कि भाई ए की एक पुत्र है बेटा, ए का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, डी है, और ए की एक पुत्री भी है जिसका नाम क्या है अपने पास, एफ है। डी और एफ का आपस में संबंध बन के आया बेटा भाई और बहन का। फिर आपसे कहा गया है कि भाई सी का एक भाई भी है जिसका नाम ई है, बना लिया बेटा हमने भाई। फिर आपसे कहा गया है कि भाई ए और सी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, हमने उठा के इनको जोड़ दिया और जो रिलेशन निकालना तो रिलेशन में यहां से निकाल दिया। इसमें टाइप 1 के सवाल में अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है बच्चों, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप मैसेज पे जाके या कमेंट में जाके या यूट्यूब में जाके या फिर व्हाट्सएप पे जाके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर बेटा मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा, उसमें आप कमेंट आप जाके वहां से करके पूछ लीजिएगा सवाल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप 1 तक ही सवाल सीमित रखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, और सेकंड क्लास जो बनेगी हमारी बेटा, जो टाइप 2 के सवाल होंगे वो सेकंड क्लास में हमारे ब्लड रिलेशन में जाएगा। तो कृपया करके उसको बेटा बहुत शेयर कर दीजिए, सभी तक इसको पहुंचा दीजिए, और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, बने रहिए। सबका साथ सबका विकास होके रहेगा और सब जरूरी होगा बेटा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।